कुंभ राशि वालों, अब खत्म होगी शनि का प्रकोप। शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होने वाला है कुंभ राशि के ऊपर और शनि मार्गी भी हो चुके हैं। शनि का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, शनि का नेगेटिव प्रभाव कब खत्म होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है और शनि यहाँ पर मार्गी भी चल रहे हैं। 2025 में 30 मार्च के आसपास ये गोचर भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। आज चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में और कुंभ राशि के बारे में। जैसे आप जानते हैं कुंभ राशि शनि की ही राशि है और कुंभ राशि में ही शनि विराजमान है, तो शनि का यह विराजमान होना, कुंभ राशि में उपस्थिति शनि का और यहाँ पर मार्गी होना कुंभ राशि वालों के लिए कुछ विशेष साबित होना 100% तय है, क्योंकि 30 साल, पूरे 30 साल बाद कुंभ राशि में शनि का यह गोचर हुआ है और अभी शनि कुंभ राशि में ही है। तो सबसे पहले कुंभ राशि पर शनि का यह गोचर लग्न के ऊपर विराजमान है, तो यहां सबसे पहले हम शनि के बारे में आपको बताते हैं। शनि है क्या? शनि आप जानते होंगे न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। किए गए कर्मों का ही फल शनि अपने दशा में या गोचर में देते हैं। यहां पर शनि लग्न के ऊपर विराजमान है और शनि की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर है, शनि की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है, शनि की दृष्टि आपके दसम स्थान पर है। 2023 में ये जनवरी के महीने में आए थे कुंभ राशि में और अब 2025 में इनका राशि परिवर्तन होगा 30 मार्च 2025 को। 30 मार्च 2025 के पहले पहले आप देखे होंगे 2023 से लेकर के 23, 24 और 25 के मार्च के पहले पहले आपने इस चीज को अनुभव भी किया होगा। शनि लग्न के ऊपर बैठ करके आपको अत्यधिक सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ गई है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की यह प्रकोप यहां पर मानसिक तनाव भी दे रहे होंगे, आलस्य को जागृत करेंगे शनि और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा धीमी गति बना देंगे। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनि शनि यानी कि धीरे धीरे शनि फल को देते हैं, लेकिन जब फल देना प्रारंभ कर देते हैं मित्रों, तो यहां पर उनका फल लंबे समय तक चलता है। शनि की दृष्टि तीसरे स्थान पर होगा, जो कि यहां पर मित्र दोस्त या आपके जॉब में लोगों से आपके रिलेशन बिगड़ रहे होंगे। साथ ही साथ आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से आपको फल नहीं मिल पा रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर आपके धैर्यताओं को खो दे रहा है, आपके आत्मबल को कम कर रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर आपको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, यानी कि आत्मबल में कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है, आपकी अपने से रिलेशन बिगड़ना प्रारंभ हो चुका है। शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर रहेगा, जो कि वैवाहिक जीवन को लेकर के सही नहीं है। पति पत्नी में तालमेल न बैठना, एक दूसरे से उस प्रकार से प्रेम न हो पाना या छोटे मोटे बातों को लेकर के बार बार झगड़ा करना, लड़ाई करना, इस प्रकार के चिड़चिड़ापन स्वभाव दाम्पत्य जीवन में दर्शाता है शनि की सप्तम दृष्टि। शनि की दृष्टि दसम स्थान पर है और ये वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ रहा है, जो कि करियर में भी थोड़ा बहुत परेशानी आपकी देखी जा रही थी। और शनि आपके द्वादशस्थ हैं तो खर्चे भी करा रहे थे, लेकिन ये शनि अब मार्गी हुए हैं। 50 नवंबर को मार्गी हुए, अब ये मार्गी चलेंगे आपके जब तक ये गोचर करेंगे 2025 के मार्च तक। तो अब जब शनि, कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है तो एक स्थान के फल में प्रॉपर वो ध्यान देता है, जैसे कि 2 स्थानों के मालिक हैं, द्वादश के मालिक हैं और लग्न के मालिक हैं। इसके साथ अब ये मार्गी होंगे, यानी शनि का गोचर होने वाला है, तो अब शनि आपके दूसरे स्थान का भी फल देंगे। जैसे कि लग्न के मालिक हैं, दूसरे स्थान में गोचर करेंगे, तो दूसरे स्थान में गोचर करने से पूर्व में ही यहाँ पर दूसरे स्थान के फल में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। तो अब आपके कहीं ना कहीं जो ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव जो था, कहीं ना कहीं आपके 60% कम कर देंगे। उसके अतिरिक्त शनि की दृष्टि जो तीसरे स्थान पर थी, जो कि लोगों से आपको धोखा मिल रहा था, आपके जॉब नौकरी में उस प्रकार के आपका श्रेय नहीं आपको मिल पा रहा था मेहनत के अनुसार, वे चीजें सुधार होगी। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बेहतर करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद शनि की दृष्टि आपके दशम स्थान पर था, जो कि करियर इत्यादि में जो परेशानियां देखी जा रही थी वे यहां पर दूर होगा। शनि आपके अब इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, शनि आपके इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ परिवार में कुछ ना कुछ सुखद समाचार को लाएंगे। शनि की दृष्टि आपके सुख स्थान पर रहेगा, जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य फंसा हुआ है, जमीनी कार्य, जमीन मकान इत्यादि का जो भी कार्य फंसा हुआ है, पेंडिंग में है, वे कार्य कहीं ना कहीं आपके पूर्ण कराएंगे शनिदेव।
शनि की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है, जो कि विद्यार्थी जो स्टडी कर रहे हैं, किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का कार्य कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं कार्य में पद में प्रमोशन हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी रहेगा, जो कि इच्छाओं को भी परिपूर्ण करेंगे। और शनि की तीसरी जब चरण शुरू होगी, शनि का जो 3 चरण शनि के तीसरा चरण जब शुरू होगा, शनि का प्रथम चरण जो कि मानसिक तनाव देता है, अत्यधिक काम काज में लेकर के, और तनाव इतना देता है कि व्यक्ति रात को सो नहीं पाता, वे तनाव देता है। दूसरे चरण में भी बहुत संघर्ष कराता है, और ये 2 चरणों को आपने भोग लिया। अब तीसरा चरण जो शनि का प्रारंभ होगा आपकी राशि पर मार्च 2025 में 30 मार्च को, तो ये 7.5 कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली को लेकर के, आपके इनकम के स्रोत को लेकर के, और करियर की परेशानी और दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाएंगे। जिस प्रकार से आप अपने कार्य से असंतुष्ट हैं, मेहनत करने के बाद उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, ये सारी कहीं ना कहीं परेशानियां दूर होगी। अब इसके अतिरिक्त शनि 30 मार्च 2025 को आएंगे, और तीसरा चरण ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, ये भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं, दूसरे स्थान के भी फल दे रहे हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत बेहतर है, तो उनको 5-10 दिन बाद भी, 5-10 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को ये मार्गी हुए हैं, तो 25 नवंबर के आसपास से इनको अच्छा रिजल्ट देना शनि प्रारंभ कर दिए। अब जिनके शनि कुंडली में पीड़ित है, तो उनको थोड़ा सा विलंब होगा। तो मैं कहता हूं प्रत्येक वीडियो में कि आपको अपने कुंडली का भी प्रॉपर विश्लेषण करना चाहिए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। तो शनि कहीं ना कहीं तीसरा चरण आपके लिए बेहतर रिजल्ट और प्रभाव को देंगे। इस प्रकार के अनेक सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, शास्त्रगत जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा या वास्तु पर परामर्श लेने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके, और कार्यालय की कुछ सेवाएं रखी गई है उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।